इससे आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं रुकेगी। ये वीडियो बहुत ही काम की है आपके, बहुत ही। घर में दरिद्रता आने के 17 कारण हैं। मैं जो आपको बताऊंगा, घर में दरिद्रता आने के 17 कारण हो सकते हैं। आप इन गलतियों को जरूर सुधारें। अगर आप इन गलतियों को सुधारते हैं तो दरिद्रता आपके घर से दूर भाग जाएगी। समझ रहे हैं? दरिद्रता आपके घर से दूर भाग जाएगी। आप हमारी वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे और आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए हमारी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए जानते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं घर में दरिद्रता आने के। कुछ 17 कारण हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा। और वो क्या कारण है? सबसे पहला कारण, पेड़ के नीचे पेशाब करना। आपको किसी भी पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है, घर में धन की हानि होती है और काफी सारे नुकसान हमें झेलना पड़ते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर आप पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं तो कोई बुरी शक्ति आपके पीछे लग सकती है, कोई प्रेत आपके ऊपर हावी हो सकता है, या आपको बहुत सारी हानियां हो सकती है। इसलिए अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो आज ही से छोड़ दो। गलती नंबर 2, दांत से नाखून काटते रहना। कई लोग ऐसे होते हैं, ये नाखून ही है, कट 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 आप दांतों से काट रहे हो। ये क्या कर रहे हो? ये गंदगी आज ही से बंद करो। ये घर में सबसे बड़ा कारण यही है, दांतों से नाखून कुतरना। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हो तो आज ही से छोड़ दो, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता आने की बहुत संभावना हो जाएगी और दरिद्रता आ ही जाएगी। अगर आपके घर में दरिद्रता है भी या नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो इस गलतियों को आज ही से छोड़ दें। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है अगर आप इनमें से एक भी गलतियां कर रहे हो तो इसे आज ही से बंद करो। गलती नंबर 3, घर में कूड़ा करवट भर के रखना। अगर आप भी घर में कूड़ा रखते हैं या कचरा भर के किसी भी कोने में रख देते हैं, इससे आपके घर में दरिद्रता आती है और काफी सारे नुकसान होते हैं। इसलिए कभी भी घर में कूड़ा ना रखें। कूड़ा रखे बाहर डस्टबिन का प्रयोग करें, और घर के अंदर ऐसे जैसे किसी कूड़ा लगा कर ना रखें। काफी सालों से पुराना कपड़ा या किसी भी तरह की गंदगी सामान घर में ना रखें, इससे भी दरिद्रता आती है। अगर आप ये भी गलतियां कर रहे हैं तो इसे आज ही बंद कर दें। गलती नंबर 4, रसोई घर के पास पेशाब करना। अगर आपने भी रसोई घर के पास पेशाब घर बनवा रखा है, शौचालय बनवा रखा है, तो वहां से उसे हटवा दीजिए। ये सबसे बड़ी गलती है घर में दरिद्रता आने। अगर आप इन गलतियों में सुधार करते हो तो मैं ये लिख कर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में दरिद्रता नहीं टिकेगी, धन की हानि नहीं होगी और आपकी उन्नति ही उन्नति होगी। इसलिए गलती नंबर 6 पर आते हैं हम। गलती नंबर 5 पर। गलती नंबर 5 पर, बाएं पैर से पेंट पहनना। अगर आप बाएं पैर से पेंट पहनते हैं तो ये भी दरिद्रता का एक कारण हो सकता है। इसलिए बाएं पैर से पेंट पहनना आज ही से छोड़ दो। गलती नंबर 6, संध्या बेला में सोना। अगर आप संध्या काल में सोते हैं या आप संध्या काल में झाड़ू लगाते हैं या आप संध्या काल में दहलीज पर बैठकर रोते हैं, तो इन कारणों से आपके घर में दरिद्रता आती है, आपके घर में कलेश बनता है
और भी काफी सारे नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आज ही से ये काम बंद कीजिए। संध्या काल में सोना, संध्या काल में झाड़ू लगाना। संध्या काल का समय क्या है? संध्या काल का समय है 5:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। हमें ये काम कभी नहीं करना। 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक ना तो हमें भोजन करना है, ना तो हमें झाड़ू लगाना है, ना तो हमें दहलीज पर बैठना है, और ना ही सोना है। ये गलतियां आप छोड़ दीजिए संध्या काल में करने की। तो आपके घर में दरिद्रता इसी कारण से आती है। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो छोड़ो, नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई ऐसी गलतियां ना करे, किसी के घर में दरिद्रता ना आए। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको और आपके पूरे परिवार को सफलतापूर्वक अच्छी बातें बता सकूं मैं। जो गलतियां आप करते हो, छोटी मगर काम की बातें हैं। ये बातें छोटी है लेकिन काम की है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे तो आपकी उन्नति होगी, आपका बहुत सारे काम सफल होंगे। आइए गलती नंबर 6 पर, गलती नंबर 7 पर आते हैं। मेहमान आने पर नाराज होना। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, या आप किसी के घर जाते हो, या आपके घर में कोई मेहमान आता है, या कोई बाहर का पड़ोस का व्यक्ति आता है, तो हमें नाराज नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है। क्योंकि आए हैं 1 घंटे 2 घंटे रुकेंगे, चले जाएंगे। कोई तुम्हारी जायदाद लेने या कोई आपका कुछ करने तो आया नहीं है। आप क्यों दरिद्रता का कारण आप छोटी छोटी गलतियां करके बना रहे हो? तो ये गलती आज ही से बंद करो ये गलती। मेहमान आने पर नाराज नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है, अच्छे से पेश आना है उनके सामने। अगर आप किसी के सामने अच्छे से पेश आते हैं तो आप किसी के घर जाएंगे तो आपके सामने भी कोई आपकी भी इज्जत होगी। इसलिए मेहमान आने पर क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, नाराज ना हुए। मेहमान आए अच्छे से रहे, चाय पानी पिए, बस वो तो चले जाएंगे। आइए गलती नंबर 8 पर आते हैं। आमदनी से ज्यादा खर्चा करना। मेन बात, अगर आप आमदनी से ज्यादा खर्चा करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता तो आनी ही है। तो आमदनी, अगर मान लीजिए आप 15,000 कमा रहे हैं महीने का, आप अगर 15,000 कमाते हैं और 20,000 खर्चा करते हैं, तो ये आज ही से छोड़ दीजिए, वरना आपके घर में दरिद्रता आएगी, आपके काम सफल नहीं होंगे, गरीबी आएगी। और गरीबी आएगी तो आप जानते ही हो कि गरीबी वो चीज है जो बहुत बहुत बुरी चीज है। सब कुछ हो लेकिन गरीब इंसान कभी गरीब ना हो। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें कि कोई गरीब हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां कर बैठते हैं, छोटी है मगर काम की बातें हैं। ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करना। आते हैं 9वें गलती पर। दांतों से रोटी काट काट कर खाना। हमें निवाला तोड़ कर खाना है रोटी का, ना कि काट कर। अगर आप काट कर खाते हैं तो आपके घर में भी दरिद्रता आएगी, ये तो पक्की बात है। इसलिए ये गलती आज से छोड़ दो। दांत से काट कर रोटी मत खाओ। एक हाथ है, हाथ किस लिए है? हाथ ये तोड़ने के लिए। आपको दांत का प्रयोग करने की क्या जरूरत है दरिद्रता घर में लाने के लिए? तो ये चीज बंद करो। गलती नंबर 10 पर आते हैं। 40 गलती नंबर 10, टूटी हुई कंघी या कंघा यूज करना। अगर आप 1 महीने से ज्यादा कंघी और कंघा यूज करते हैं, उसकी इतनी सी भी कुछ खराब हो गई है या टूट गई है, तो आप उसे तुरंत बदल दीजिए। ये कारण हो सकता है घर में दरिद्रता आने का। बहुत बुरी चीज है ये। और दूसरी बात, आपको एक कंघा एक ही आदमी को यूज करना है। पूरे परिवार को एक कंघा कभी नहीं यूज करनी चाहिए कंघी।
इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है और भी काफी सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। पितृ दोष लगता है और काफी सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। इसलिए टूटी हुई कंघी या कंघा यूज करना आज से बंद करो। नंबर 11 वासना और क्रोध से भरे रहना। वासना और क्रोध में अगर आप भी भरे रहते हैं तो ये गलती आज से बंद करें। क्रोधित हमेशा ना रहे। कोई कुछ आपको क्या बोला, किसने जान दो, बोला तो बोला, क्रोध करने की क्या बात है। अगर आपको किसी ने बोला है तू हट रे, अगर आप भी उसे वैसा ही बोलोगे तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। तो आप में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी किसी से भी क्रोध ना करें। आइए नंबर 13 ये गलती महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं खड़े खड़े बाल झाड़ती हैं या बांधती हैं, ये महिलाएं ये गलती कभी ना करें। क्योंकि अगर आप खड़े होकर बाल या चोटी अगर आप बांधते हो, शिखा बांधते हो, तो ये बहुत गलत है। आपको एकांत में बैठ करके अपने बालों को कंघी करना चाहिए और चोटी बांधना चाहिए, और ना कि बाल के टुकड़ों को कहीं पर भी ना फेंके। ये बात हम आपको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत लागू हुआ है कि बालों से तंत्र बाधा किया जा रहा है, तंत्र विद्या का प्रयोग किया जा रहा है, घर में कोई बर्बादी की जा रही है। इसलिए बाल फेंकना बंद करो। आज से रख लो घर में, कहीं भी रख लो, लेकिन रोड पे या कहीं भी किसी जगह ना फेंको। अगर किसी के हाथ लग गया तो फिर वो काफी गलत कर सकता है। और किसी को बेचना भी नहीं है। आज बहुत 250 ग्राम 250 ले 100 ग्राम बाल दो। और आप सोचते हो कि ये नकली बिग बनाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ये आपको दूसरे मजहब के लोगों को दिए जाते हैं और आपके ऊपर वहीं से बैठे बैठे आपके ऊपर गंदी विद्या की जाती है और आपके पूरे परिवार, आपके घर को नाश किया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये किस कारण से हो रहा है। तो आप बाल बेचना बंद करो और बाल को खड़े होकर के महिलाएं कभी न बांधे। आइए गलती नंबर 14 फटे हुए कपड़े पहनना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अरे यहाँ से जीन्स फट रही है, ये फैशन निकला है ना, फैशन। ये फैशन कर करके आपने पूरा देश बर्बाद कर रखा है और दरिद्रता आने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर कहते हो कि गुरुजी हमारे घर में तो दरिद्रता है, कुछ कारण बताइए। तो हम कारण आपको बता रहे हैं, वही गलतियां आप करते हैं और उसी से आपके घर में दरिद्रता आती है। फटे हुए कपड़े पहनना, सिल कर पहनना। फटे हुए कपड़ों को हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात, उसे ना किसी को देना चाहिए और ना ही फेंक देना चाहिए। और फेंकते समय ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसे धोकर ही फेंकना। अगर आप ऐसा पहनकर फेंकते हो तो आपकी जिंदगी भी ऐसे ही कचरे जैसी हो सकती है। इसलिए कपड़ों को हमेशा अच्छे पहने, फटे हुए ना रहें। और ये नया जो फैशन निकला है इसे बंद करें। आजकल के छोरे छपाटी वो लोग बहुत फटे कपड़े ला रहे हैं, बोल रहे हैं फैशन है, लेकिन ये फैशन नहीं, दरिद्रता का कारण है। आइए गलती नंबर 15 पर आते हैं। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। सुबह सूर्य उदय होने के बाद भी आप अगर सो रहे हो तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको 5 बजे जग जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आने का ये भी एक कारण हो सकता है। और सूर्य निकलने तक हमें नहीं सोना है।
अगर आप सूर्य निकलने तक सोते हैं तो ये बहुत गलत है। आपको सूर्य उदय से पहले उठना है, सूर्य देव को अर्घ देना है। इससे आपका सूर्य ग्रह अच्छा रहेगा, आपके काफी काम बनेंगे, आपको किसी तरह का संकट नहीं आएगा। आइए गलती नंबर 16, टूटा हुआ सामान। हाँ, अगर आप टूटा हुआ सामान यूज करते हैं, टूटा हुआ कोई भी सामान, आप टूटा हुआ सामान यूज करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आनी ही है, आएगी दरिद्रता। क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां इतनी कर रहे हो कि वो गलती धीरे 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 बहुत बड़ा आपको दुख देगी। इसलिए आज ही से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को पूरा ही देखना है। थोड़ा लंबा है वीडियो, लेकिन आपके जीवन को बदल देगा। टूटा हुआ सामान यूज कभी ना करें। गलती नंबर 17 उल्टा सोना। अगर आप भी उल्टा सोते हो तो आपके घर में दरिद्रता का कारण ये भी हो सकता है। हमें कभी भी उल्टा नहीं सोना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण सोते हैं, जैसे भगवान श्री राम सोते हैं, मतलब जैसे कि हमारे ईश्वर सोते हैं, आपको उसी पोजीशन में सोना है। दाएं तरफ की करवट की ओर लेकर के हमें सोना चाहिए, ना कि उल्टा सीधा दाएं बाएं। ऐसे हमें उल्टी सीधी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो में काफी सारी जानकारियां मिली होंगी, आप इस वीडियो से काफी सारे सीख मिली होगी। अगर आप इसी तरह से अगर आपके जीवन से गलतियां दूर करना चाहते हो, या मेरे द्वारा वीडियो देखकर अगर आपके घर में कुछ अच्छा काम, मंगल काम होता है, तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, ताकि हम इस प्रकार की अच्छी आपके लिए कुछ काम की बातों की वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं।